Good morning everyone. Today I'm going to explain the sentences of English grammar chapter. So sentence means which words give us a complete sense. So let's get started. Kind of sentences. We have four type of sentences: declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences and exclamatory sentences. इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ बताते हैं, लाइक इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे मीन्स हमने कुछ डिक्लेयर किया है, कुछ बताया है. यू शुड गो टू द लाइब्रेरी समटाइम्स, तो इसमें भी वो किसी को कुछ बता रहा है कि आपको लाइब्रेरी में जाना चाहिए कभी कभी. सो डिक्लेरेटिव मीन्स अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और कुछ बताते हैं. एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप. सो यही इसकी पहचान है डिक्लेरेटिव की कि इसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, जिससे हमें ईजिली पता चल जाता है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड. इसकी टू काइंड्स हैं, टू टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव होते हैं जिसमें हम कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव देते हैं, और नेगेटिव में जिसमें हम कोई स्टेटमेंट नेगेटिव देते हैं, मीन्स नोट लगा के. माधुरी सिंग्स वेल, इसमें माधुरी के बारे में कहा गया कि वो अच्छा गाती है, बट माधुरी डज नॉट सिंग वेल. इसमें ये कह रहे हैं कि माधुरी अच्छा नहीं गाती है. तो जब भी हमने अफर्मेटिव बनाना है तो उसमें नोट नहीं लगाना, जब नेगेटिव बनाना है तो उसमें नोट लगेगा. नेगेटिव मीन्स नोट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना. ओके. नेगेटिव सेंटेंस लाइक नो, नोट, नन, नेवर, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज interrogative sentence. Interrogative means to ask any questions. What is your name? Where do you live? Where are you from? So these type of question we ask, it is called interrogative sentences. For example, see, did you brush your teeth? Then question mark. Where do you keep the cake? Question mark. Okay. In interrogative sentence we have to put क्वेश्चन मार्क. जब हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है देन इट विल एंड विद क्वेश्चन मार्क. ये पहचान है आपको, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखे इट मीन्स वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ फोर काइंड. वी विल रीड further. And see, there is one note. Interrogative sentences are also used in request or offer. Will you help me? Would you help me? Would you move a bit? This type of question also come in interrogative category. Okay. Now we will read further about interrogative sentences. Yes, no questions. So if someone asks you simple question, have you eaten your breakfast? तो आप उसका yes no में ही आंसर करोगे. Yes, I have eaten. No, I have not eaten. So it will come in yes no. Okay. Are you ready to go to school? Yes mama. Yes mama. No mama. Okay. So this type of question come in interrogative yes or no category. Next is WH family. WH family like when, where, okay, why, who, which, how, these all come in WH family, and their answer will be, the answer to our WH family can be simple response and elaborate explanation. Okay. जो WH फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम सिंपल उनका रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं. वाई यू डोंट कम टू स्कूल येस्टरडे, तो इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. डॉक्टर टोल्ड मी यू हैव टू टेक रेस्ट.
सो एक्सप्लेनेशन होगी ना पूरी बात की, तो देन वी यूज़ WH फैमिली वर्ड्स। नेक्स्ट इज टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें हम इजंट, इज इट ऐसे आंसर करते हैं, ठीक है जी। अब टैग का भी एक रूल होता है, हाउ वी कैन यूज़। फर्स्टली रीड अबाउट इट। टैग आर द क्वेश्चन दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन इंटेरोगेटिव टैग एट द एंड of a declarative or an imperative statement. For example, now we will see, Mrs. Lal is your class teacher. Mrs. Lal is your class teacher, isn't she? तो अब यहाँ पे isn't लगाया हमने, isn't, is not means isn't। तो इसका क्या मतलब है, जब हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव होएगी तो टैग इजंट लगेगा, एंड नॉट मीन्स नेगेटिव लगेगा। जब हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव होएगी देन हमने इसको पॉजिटिव टैग देना है, ओके। तो मिसेस लाल इज़ योर क्लास इंचार्ज, इजंट शी, क्या वो नहीं है? यस, आप बोलोगे यस शी इज़। ऐसे यू आर अ गुड स्टूडेंट, आंट यू, क्या आप नहीं हो? यस, आप बोलोगे यस आई एम। तो आप पॉजिटिवली आंसर दोगे ना। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इज़ ही लगाना है और शी लगाना है, यहाँ पे आर लगाना है और यू लगाना है? तो आप अपने सब्जेक्ट को चेक करोगे पहले तो, ओके। यहाँ पे वर्ब सेम ही जाएगी, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम ही चलेगी, बस आपने अपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। मिसेस लाल, ठीक है, यहाँ से मिसेस है तो हमें पता चल गया कि किसी लेडीज़ की बात हो रही है, वुमन की बात हो रही है। तो वुमेन, गर्ल्स के लिए हम क्या लगाते हैं? शी, तो इजंट शी। ऐसे ही यू आर, ठीक है जी, आर से ही यहाँ पे हमने सेम आर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब वो भी सेम। देन यू है तो यहाँ पे यू की बात हो रही है, देन सिंपली हम यू ही लगा देंगे। अगर यहाँ पे किसी का नेम होता, लाइक बॉय का नेम होता तो ही लगा देते, गर्ल्स का है तो शी लगा देते, ऐसे ही चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट इज माया डजंट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, डज शी? अब यहाँ पे डजंट है, डजंट। अब हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, तो हम उसका टैग क्या करेंगे? पॉजिटिव में लगाएंगे। अब यहाँ पे डज है, मैंने पहले ही बोला हेल्पिंग वर्ब सेम चलेगी, डज शी। देन आफ्टर यू कांट ड्राइव अ कार, कैन यू? नाउ सी हेयर इज ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस, देन तो टैग विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे हमने नोट हटा के ओनली कैन यू करना है। शी लाइक्स टू ट्रैवल, डजंट शी? अब लाइक्स उसको पसंद है, फिर हम इससे पूछ रहे हैं डजंट शी, क्या नहीं पसंद? वो बोलेगी यस पसंद है। अगर हमारे पास ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, नेगेटिव टैग, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग। नाउ चॉइस क्वेश्चंस आर क्वेश्चन that provide a choice. Would you have a cup of tea? फिर आप बोलोगे yes। अगर आपको नहीं पसंद आप बोलोगे no, it is not my cup of tea, है ना। सो जो चीज़ आपको पसंद है नहीं पसंद है वो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। Would you prefer chocolate और वैनिला आइसक्रीम? ठीक है, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो एक। Do you like black dress or the blue one? Then you can also choose here. So when we have a choice type of questions then we use would, do, ठीक है, this type of question we can make. Next is imperative sentences. That express a command, a request or a piece of advice. जब भी हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, या फिर कमांड देते हैं, कमांड मीन्स लाइक इन स्कूल टीचर्स से come here, take out your notebook, shut the door, okay. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी करते हैं हम, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ पास दिस पेन टू मी, प्लीज़ पास दिस नोटबुक टू मी। सो रिक्वेस्ट। अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस क्या होती है? बेटा नाउ एग्ज़ाम इज़ नियर, यू शुड डू स्टडी, दिस इज़ कॉल्ड एडवाइस। Stop fighting, this is command.
Teacher always give you command in the class. Don't make noise. Okay, bring your notebook. This type of sentences. Please keep your eyes open. Request. जहाँ पे भी हमारे पास प्लीज़ आ गया, प्लीज़ का सेकंड नेम ही रिक्वेस्ट होता है. प्लीज़ वाले ऑलवेज वर्ड कहाँ क्या होते हैं हमारे इम्पेरेटिव ही होते हैं. रिक्वेस्ट. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. एडवाइस. डोंट टेल लाई. एडवाइस. So this type of sentence come in imperative category and it also end with full stop. Next is exclamatory sentences. Express sudden emotion or feeling, है ना. कई बार आप बाहर जाते हो और वेदर सडनली चेंज होता है. वाओ व्हाट अ वेदर. सो जो फीलिंग एकदम आपसे एकदम से निकलती है, ठीक है, जिसको देख के कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप सडनली कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, शो करते हो, डैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. लाइक व्हाट प्लेजेंट वेदर इट इज़. दिस इज़ फैबुलस, है ना. एंड इट ऑल्सो एंड विद एक्सक्लामेटरी साइन. सी आपको अभी मोस्टली सारे सेंटेंसेस आई थिंक क्लियर होंगे. एक्सक्लामेटरी एंड इंटेरोगेटिव, और ये दोनों में क्लियर है. हम क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो इंटेरोगेटिव या एक्सक्लामेटरी में हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, है ना, यहाँ पे है एक्सक्लामेटरी साइन. इससे भी क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं. और जो हमारे इम्पेरेटिव हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, एंड में फुल स्टॉप पड़ेगा. बट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी हैव टू कीप 3 थिंग इन आवर माइंड. रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस. जहाँ पे भी आपको कमांड लगे, जो टीचर ऑर्डर देते हैं, ठीक है, सिंपल कमांड. रिक्वेस्ट जहाँ पे प्लीज़ दिख गया डैट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्ट. एंड जहाँ पे शुड हो गया, यू शुड एंड ऑलवेज, दिस टाइप ऑफ वर्ड आर देयर. एंड जो हमें एडवाइस शो करते हैं, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, डैट इज़ ऑल्सो कम इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो होप सो it would be clear to you how we can find which type of sentences are there.